प्रिय भक्तों, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है इसको जानो। और आत्मज्ञान के बिना पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जाए। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के दो रास्ते हैं, दो तरह जाना जाता है। एक तो योग समाधि के द्वारा जाना जाता है और दूसरा जागृत समाधि के द्वारा जाना जाता है। तो योग समाधि के द्वारा जो जानेंगे वो तो आपको योग वाला गुरु ढूंढना पड़ेगा, वो आपको समाधि लगाना सिखाएंगा। उसके द्वारा 10 द्वार की समाधि लगाकर ये आत्मा के स्वरूप को जाना जाता है कि आत्मा स्वयं सुखरूप है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। ये शरीर के द्वारा दुखों का भ्रम होता है, ये तो समाधि के द्वारा जाना जाता है। दूसरा है जागृत समाधि। जागृत समाधि के द्वारा कैसे जाने? अपन जो साधारण आदमी है वो ऐसे जाने जैसे मान लो आप ये बोलने वाला जो होठ, जबान, ताड़ू, जिब्बा, प्राण वायु इनके द्वारा जो बोल रहा है, ये बोलने की जो चेष्टा कर रहा है, ये आत्मा ही है। लेकिन उपाधि भेद से इसको आत्मा ना कह करके इसको चित्तवृत्ति कहेंगे, सुरता कहेंगे, बुद्धि कहेंगे। ये उपाधियां हैं, वास्तविक आत्मा ही है। तो मैं प्रमाण दे दूं आपको। एक संत ने क्या कहा है, तू निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। पंच प्राण तू तन है, नाही ना इंद्री बुद्धि मन है। तू सतचित आनंद घन है, भूला अपने रूप को कर चेत फिरे भरमाया। कि 84 लाख योनि में घूम रहा है, तू अपने रूप को भूल गया। तू ना बुद्धि है, ना मन है, ना चित्त है, ना शरीर है। तू तो सतचित आनंद स्वरूप है। और सच्चित आनंद स्वरूप को आत्मा का स्वरूप कहा है। इसलिए तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी ना रामचरितमानस में, सुनो तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुनो तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाए बखानी। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि ये जीव चेतन है, सहज में सुख की राशि है। परमात्मा सुख रूप है तो उसकी आत्मा भी सुख रूप है। ईश्वर सुख रूप है तो उसका अंश जीव भी सुख रूप है। ये तो परिभाषित शब्द हुआ, ईश्वर, जीव, आत्मा, परमात्मा। अपार ब्रह्म और पर ब्रह्म ये उपाधियां हैं। अपार ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, पर ब्रह्म आत्मा को कहते हैं। जीव इस देह के अंदर जो बोल रहा है, होठ, जबान, ताड़ू, जिब्बा, प्राणवायु इनके द्वारा जो बोल रहा है इसको जीव कहते हैं। ईश्वर परमात्मा को कहते हैं। तो ये तो हुआ परवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। लेकिन अपन को विषय अपना आत्मा को कैसे जाने कि आत्मा स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप है, सुखरूप है। जब तक उसको हमने जान पाएंगे ना, तब तक हम जन्म मरण से रहित हो नहीं सकते, ना हमको केवल ये मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसीलिए 2 साधन मैंने बता रहा हूँ आपको। एक तो योग समाधि है, उसके लिए तो आपको योग का सतगुरु ढूंढना पड़ेगा। उसके द्वारा आपको योग के द्वारा वो आत्मा के स्वरूप को लखाएंगे कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। दूसरा है जागृत समाधि। तो उससे अपन कैसे जाने कि आत्मा वास्तव में आनंद स्वरूप है। देखो, हमको किसी गली से गुजरना है और वहाँ बदबू आ रही है, तो आपको वो दुर्गंध जो आ रही है उससे परेशानी हो रही है। तो दुर्गंध से परेशानी कैसे मिटे आपकी? 15 मिनट का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता, आधे घंटे का रास्ता है, तो आप अपनी नासिका को हाथ से दबाओ, कपड़े से दबाओ और मुंह के द्वारा सांस लीजिए। न आपको गंध आएंगी, ना सुगंध आएंगी, न खुशबू और ना बदबू। तो आत्मा स्वयं खुशबू बदबू से रहित है। ये मालूम पड़ गया नासिका के द्वारा, कि नासिका के द्वारा गंध सुगंध का मालूम होता है। दूसरा है, आप जो स्वाद लेते हैं किसी भी वस्तु का, खाने का, वो जबान के द्वारा मालूम पड़ता है। मान लो हमारे मुंह में चोट लगी है, डॉक्टर नली के द्वारा जूस वगैरह पिला रहा है, तो हमारे शरीर की खुराक तो पूरी मिल रही है, लेकिन हमको स्वाद का मालूम नहीं, जबकि पेट के अंदर ही जा रहा है ना। जो भी सौदा जा रहा है, दूध है, जूस है, चाय है,
नली के द्वारा जा रहा है, लेकिन स्वाद का मालूम नहीं होता। तो स्वाद की क्रिया जबान के अंदर है, जबान बताती है खारा है मीठा है। आत्मा के अंदर कोई स्वाद नहीं है। आत्मा तो अक्रिय चेतन है, इसके अंदर कोई क्रिया नहीं है। तभी तो ना तो गंध आई ना सुगंध आई, ना या खारा लगा ना मीठा लगा। तो आत्मा क्या हुई? समरूप हुई ना, जिसे ना भूख ना प्यास ना सर्दी ना गर्मी ना हर्ष ना शौक। कैसा है, इसको सम बोलते हैं। इसलिए आत्मा हमारे देह के अंदर समरूप से विराजमान है। ना उसको दुख है ना उसको सुख है, संसारिक। इसलिए सम जो रूप है वो अखंड सुख है। सम जो है आत्मा का स्वरूप सम है, वो अखंड सुख रूप है। तो जागृत समाधि के द्वारा अपन ऐसे जाने, जागृत में रहते हुए। अगर ऐसे भी समझ नहीं बैठा तो आप ऐसे जानो कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो शरीर की क्रिया शून्य कर देता है। और फिर कितना बड़ा ऑपरेशन करता है। आत्मा तो इसके अंदर विराजमान रहती है ना, लेकिन आत्मा को कोई दुख नहीं व्यापता, ना उसको कोई दुख होता है ना उसको कोई भ्रम होता है। खूब बड़ा ऑपरेशन कर लो आप, लेकिन जागृत में आकर के फिर वो 2-3 घंटे बाद असर हटता है उस इंजेक्शन का या दवा का। तो फिर आप चिल्लाते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। अरे आत्मा इसके अंदर मौजूद थी, चिल्लाया क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जो बुद्धि रूपी यंत्र पे उसका प्रकाश, आत्मा का जो परम फोक्स है वो वहाँ नहीं था, वो नाभि लोक में चले गया है। अब दोबारा बुद्धि रूपी यंत्र पे प्रकाश पड़ा, तब इसको दुख का भ्रम हुआ। इसलिए हमारे शरीर के अंदर 5 स्थान है इस आत्मा के परम प्रकाश का। आत्मा कहाँ पर विराजमान है? अपनी नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में विराजमान है, बहुत सूक्ष्म नाड़ी में आत्मा विराजमान है। वहाँ से उसका परम फोक्स 5 स्थानों पे जाता है, और उनका 5 स्थानों का नाम है, 5 ही उनका जगह है, 5 ही उनका नाम है। तो उनको जीव तो एक ही है, उसको जीव कहो या आत्मा कहो, ये तो उपाधियाँ हैं। जीव जब कहते हैं जो संसारिक कार्यों में बढ़ता है तो इसको जीव कहते हैं, और संसारिक कार्य से हट करके ये अपने स्वरूप में आता है तो इसको महान आत्मा कह देते हैं। तो इसलिए इसके 5 स्थान कौन से हैं वो जानो आप। कि जागृत में नेत्रों के विषय पीछे इसको विश्व जीव नाम रखा है, और स्थान इसका नेत्रों के पीछे बताया है, विश्व जीव इसका नाम है। दोनों नेत्रों के द्वारा देख रहा है, वही आत्मा का परम प्रकाश। आत्मा तो उधर विराजमान है, उसका परम फोक्स है ये। जैसे कमरे में लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, लेकिन प्रकाश तो सारे कमरे में कर रखा है। इसी तरह से हृदय के अंदर आत्मा विराजमान है, लेकिन प्रकाश उसका फोक्स परम 5 स्थानों पे वैसे सारे शरीर के अंदर विराजमान है। और गहराई ये देखो, पूरे शरीर में सब जगह विराजमान है, लेकिन वो कण कण में नहीं है। कण का मतलब नाखून का जो अगला हिस्सा है, सूते हुए आदमी का काट लो तो वो कण है, मिट्टी है, उसमें नहीं है आत्मा। बाल का अगला हिस्सा है, इसको काट लो, उसमें नहीं है आत्मा। अगर आत्मा हो तो चेतन हो जाए ना। चमड़ी में कोई ब्लेड लगे सूते हुए आदमी के तो एकदम चेतन हो जाएगा। इसलिए बाल के अगला हिस्सा कण है, नाखून का अगला हिस्सा कण है, उसमें तो आत्मा नहीं है। परमात्मा सर्वदेशी है, उसको तो कण कण में रहना है, लेकिन आत्मा तो एक देश में रहने वाली है ना। तो एक देश में भी नाखून के अगले हिस्से में नहीं है, बालों के अगले हिस्से में नहीं है। तो इस तरह से तो सारे शरीर में विराजमान है उसका फोक्स। लेकिन 5 स्थान जो चर्चा चल रही है अपनी, 5 स्थानों पे इस टाइम जागृत तो अवस्था है, नेत्रों के पीछे इसका परम फोक्स है, नेत्रों के द्वारा देखा जा रहा है, और नाम रखा है इसका विश्व जीव, यानी पूरे विश्व को देख रहा है नेत्रों के द्वारा। वही आत्मा नेत्रों के, आत्मा का परम प्रकाश नेत्रों के द्वारा देख रहा है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। दूसरी अवस्था है वो सपन अवस्था है। उस टाइम वो परम प्रकाश नेत्रों के पीछे से हट करके हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है, गर्दन में। अपनी जो गर्दन में हिता नाम की नाड़ी है वहाँ आ जाता है, वहाँ से उसका फोक्स, और वो हिता नाम की नाड़ी इसको सपन दिखाती है। सपन अच्छा बुरा या पिछली योनियों का या आने वाला, तो हिता नाम की नाड़ी सपन दिखाती है। जिस तरह से नेत्र अपन को संसार का ज्ञान कराती है 1 2 3, इसी तरह से हिता नाम की नाड़ी इसको सपन दिखाती है। उसका वहाँ तेजस्वी जीव नाम रखा है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति में कहाँ होता है वो परम प्रकाश? हृदय के अंदर। तो सुषुप्ति में जागृत अवस्था में आकर के क्या कहता है कि मैं आज बड़ा सुख से सोया। तो सुषुप्ति अवस्था में अपन कब जाते हैं?
जब गहरी निंद्रा हमको आती है। गहरी निंद्रा कब आती है? जब हम 1-2 दिन किसी कार्य से जगे और फिर शाम को कहेंगे आज तो मैं बड़ा सुख से सोऊंगा, तो वो गहरी निंद्रा में वो परम फोक्स कहाँ पर है? कंठ में ना होकर के हृदय में आता है। तो वहाँ इसको सताने वाला कोई भी शरीर का मेटेरियल नहीं होता, वहाँ आनंद का अनुभव होता है, इसको सुख का अनुभव होता है। तो जागृत में आकर कहता भी है कि मैं आज बड़ा सुख से सोया। उसको सुषुप्ति अवस्था नाम रखा है। प्रयाग जी उसका नाम है, सुषुप्ति अवस्था है और विषय है वहाँ आनंद का। उसे हमारे संत कहते हैं कि आत्मा 5 कोश से पर है अभी, अन्नमयी, मनमयी, प्राणमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी। तो ये आनंदमयी कोश है अभी, तो इससे आगे है आत्मा पे, और अभी आत्मा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ इसको शरीर के द्वारा और हृदय के द्वारा आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं बड़ा सुख से सोया। चौथी अवस्था है नाभि। जब नाभि में ये आता है तो वहाँ इसका नाम प्रत्यज्ञ आत्मा रखा है, प्रत्यज्ञ जीव रखा है, और नाभि इसका स्थान है। वहाँ इसको किसी भी तरह का कलेश नहीं व्यापता, चाहे इसके टुकड़े टुकड़े कर दो आप शरीर के, जब तक वहाँ पर है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो प्रकाश कहाँ आता है? नाभि लोक में आ जाता है वो। तो कितना बड़ा ऑपरेशन कर लो, ये दुख का इसको जरा सा भ्रम नहीं होगा। क्यों? आत्मा तो दुखों से परे है ना, दुख सुख उसमें है ही नहीं, अखंड सुख है उसमें, तो समरूप है उसमें। तो वहाँ नाभि में स्थान है, प्रत्यज्ञ आत्मा उसका नाम है, और विषय उसका है कि दुख सुख से परे है। वहां सुख का भी भान नहीं होगा, वो तो अपने स्वरूप में है। 5वीं अवस्था है इसकी शिका। जो शिका में चले जाता है तो शिका तो स्थान है और जीव आत्मा इसका नाम है, और वहां पर एक जब जाता है तो नवज नाड़ी भी बंद हो जाती है, मुर्दा घोषित कर देते हैं वहाँ। बहुत से साधु संत अपने चेले की देख रेख में समाधि लगाते हैं, 10वें द्वार की, ब्रह्मरंध्र की, शिका की। तो उनका टाइम होता है, कितना श्वास की क्रिया लेते हैं वो, कितने देर की समाधि है, तो अपने चेलों की देख रेख में लगाते हैं। नहीं, संसारिक लोग तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। ये 5वां स्थान है इसका, जिसमें आपने भी अपना कभी सुना होगा। बहुत से कहते हैं कि मेरा शरीर छूट गया, मैं यमराज जी के यहाँ चले गया, फिर उन्होंने कहा कि इसकी उम्र बाकी है तो मेरे को वापस पटक दिया, कहते हैं ना ऐसे। तो वो ब्रह्मरंध्र में जाकर के समा जाते हैं, वहाँ से उनको वहाँ का दृश्य दिखता है यमराज का, वहाँ का। जैसे अपन टीवी तो चल रही है दिल्ली में, प्रवचन तो हो रहे हैं मोदी के दिल्ली में, और अपन घर बैठे अपना देख रहे हैं। इसी तरह से ये शरीर पिंड और ब्रह्मांड, जैसा ब्रह्मांड है वैसा इस पिंड में है। तो परमपिता परमात्मा ने उन ब्रह्मांड जैसी रचना इस शरीर के अंदर कर रखी है। तभी तो उन्होंने कहा है कि शरीर के अंदर ही 14 लोक है, शरीर के अंदर ही 14 लोक है, इसी के अंदर परमात्मा विराजमान है। इस पहले पिंड को और फिर ब्रह्मांड को, जो पिंड में सब ब्रह्मांड में। तो मैंने ये आत्मा के स्वरूप के बारे में आपको बताया कि आत्मा सोम आनंद स्वरूप है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन दोबारा ध्यान दें कि गंध सुगंध नासिका के द्वारा, स्वाद की क्रिया जबान के द्वारा, संसार का अच्छे बुरे का सुंदर का ज्ञान नेत्रों के द्वारा। आत्मा तो सुख रूप है, दुख उसमें है ही नहीं। सूरदास के नेत्र नहीं है तो उसको किसी भी तरह की औरत खाना बना करके खिला दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेत्र वालों को दिक्कत है। तो आत्मा के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, नेत्रों की वजह से उसको भ्रम पैदा हुआ, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसीलिए हम गंदी जी के बैठे हुए, नाली की जी के, नासिका बंद कर लो तो आपको ना खुशबू आएंगी ना बदबू आएंगी। तो मैं सोम कैसा हूँ? सुखरूप हूँ, अखंड सुख है। इसीलिए तुलसीदास जी ने चौपा लिखा, सुनहूं तात ये अखत कहानी, समझत बने न जाए वखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो ये आत्मज्ञान प्राप्त करने का 2 साधन है, एक समाधि और एक जागृत समाधि। तो अपन को जागृत समाधि के द्वारा इस बात को समझना है। इसलिए आगे चल के कबीर साहब जी ने भी पहले तो योग समाधि की बात करी, पीछे उन्होंने क्या कहा, कहे कबीर कृपालु कृपा कर निज आत्म दर्शाया, जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुटाया। यानी उन्होंने समाधि को भी
साधन पूरा नहीं बताया कि जब तक आप समाधि में हैं जब तक तो ठीक है, समाधि के बाद में फिर आपको संसार दिखता है तो आप विचलित होने का भय रहता है। इसलिए जागृत समाधि में प्रयत्न करो। यहाँ सत्संग को विराम दे रहा हूँ।